हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यह है जनरल हिंदी का पार्ट 13। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो पहला मुहावरा है हाथ आना। हाथ आना होता है अधिकार में आना। अगला है हाथ खुजलाना। हाथ खुजलाना होता है किसी को पीटने को जी चाहना। किसी को पीटने को जी चाहना। नेक्स्ट है हाथ देना। हाथ देना होता है यानी सहायता देना। नेक्स्ट है हाथ पसारना। हाथ पसारना होता है मांगना। क्या होता है हाथ पसारना? मांगना। अगला है हाथ बांटना। हाथ बांटना होता है मदद करना। क्या होता है हाथ बांटना? यानी मदद करना। नेक्स्ट है हाथ लगाना। हाथ लगाना होता है आरंभ करना। नेक्स्ट है हाथ मलना। हाथ मलना होता है पछताना। क्या होता है हाथ मलना? पछताना। अगला मुहावरा है हाथ गरम करना। हाथ गरम करने का मतलब होता है घूस देना यानी रिश्वत देना। अगला है हाथ चूमना। हाथ चूमना होता है हर्ष व्यक्त करना। क्या होता है हाथ चूमना? हर्ष व्यक्त करना। अगला मुहावरा है हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ धोकर पीछे पड़ना होता है जी जान से लग जाना। तो किसी कार्य में पूरी इच्छा से लग जाना या फिर जी जान से लग जाना। अगला है हाथ पर हाथ धरे बैठना। हाथ पर हाथ धरे बैठना इसका मतलब होता है बेकार बैठे रहना। नेक्स्ट है हाथ फैलाना। हाथ फैलाना होता है याचना करना। अगला मुहावरा है हाथ मारना। हाथ मारना होता है उड़ा लेना या फिर लाभ उठाना। क्या होता है हाथ मारना? उड़ा लेना या फिर लाभ उठाना। तो अगला मुहावरा है हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठना होता है आशा खो देना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लोकोक्तियां एवं कहावतें। तो पहली लोकोक्ति है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका मतलब होता है निकम्मा या फिर व्यर्थ इधर उधर डोलने वाला। या तो निकम्मा या फिर व्यर्थ इधर उधर डोलने वाला या फिर व्यर्थ इधर उधर भटकने वाला। अगला है नकार खाने में तूती की आवाज़। वेरी इंपॉर्टेंट, नकार खाने में तूती की आवाज़ इसका मतलब होता है सुनवाई ना होना। क्या होता है इसका मतलब? सुनवाई ना होना। अगली लोकोक्ति है रोज़ा बख्शने गए नवाज गल पड़ी या फिर रोज़ा बख्शने गए नवाज गले पड़ी। इसका मतलब होता है लाभ के बदले हानि। क्या होता है इसका मतलब? लाभ के बदले हानि। तो नेक्स्ट लोकोक्ति ये हमने डिस्कस की थी जब हमने एक मॉक किया था 50+ हिंदी MCQ का। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या बोला था? ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब होता है ना बड़ा प्रबंध होना और ना कोई काम होना। ना बड़ा प्रबंध होना या फिर ना काम होना। अगली लोकोक्ति है ना देने के 9 बहाने। ना देने के 9 बहाने इसका मतलब होता है ना देने के बहुत सारे बहाने। अगला है ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बहुत इंपॉर्टेंट, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी इसका मतलब क्या होता है? झगड़े के कारण को नष्ट कर देना। ठीक हो गया, झगड़े के कारण को नष्ट करना। अगला है नदी में रहकर मगर से बैर। नदी में रहकर मगर से बैर यानी नदी में रहकर जो है मगरमच्छ से बैर। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिसके अधिकार में रहना उसी से बैर करना। यानी जिसके अधिकार में रहते हैं और उसी से बैर करना, ये होता है नदी में रहकर मगर से बैर। तो नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब होता है खुद तो ज्ञान नहीं रखना या फिर खुद तो सामग्री नहीं रखना और दूसरों को दोष देना। खुद तो ज्ञान नहीं रखना और दूसरों को दोष देना। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं विलोम शब्द। तो ग्राह्य का विलोम शब्द होता है त्याज्य। गेय का विलोम शब्द होता है अगेय। गद्य का विलोम शब्द होता है पद्य। गहरा का विलोम शब्द होता है छिचला। क्या होता है गहरे का विलोम शब्द? छिचला। अगला है ग्राम्य। ग्राम्य का विलोम शब्द होता है शिष्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम्य का विलोम शब्द क्या होता है? शिष्ट। अगला है घन का विलोम शब्द होता है तरल। तो तरल किसका विलोम शब्द होता है? ऑल्सो होता है। कठोर का भी होता है तरल और घन का भी होता है तरल। और घरेलू का विलोम शब्द होता है बनेला। क्या होता है घरेलू का विलोम शब्द? बनेला। चिन्मय का होता है जड़। चंचल का होता है स्थिर। चोर का होता है साधु। तो अगला है चतुर का विलोम शब्द होता है मूढ़ और चिरंतन का होता है नश्वर। क्या होता है चिरंतन का? नश्वर। छांव का होता है धूप। छल का होता है निश्चल। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ और अग्रज का होता है अनुज और ज्वार का होता है भाटा। भाप नहीं लिखा है, भाटा। क्या होता है ज्वार का विलोम शब्द? भाटा। तो नेक्स्ट है ज्योतिर्मय। थोड़े से क्लियर नहीं है 3-4 विलोम शब्द, तो उसके बाद क्लियर है PDF, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्योतिर्मय का होता है तमोमय। क्या होता है ज्योतिर्मय का? तमोमय। जागरण का होता है निंद्रा। क्या होता है जागरण का?
निंद्रा। जागृत का विलोम शब्द होता है सुषुप्त। क्या होता है जागृत का? सुषुप्त। और जागृति का क्या होगा फिर? सुषुप्ति। क्या होता है जागृति का? सुषुप्ति। जाड़ा का होता है गर्मी। जाड़ा मतलब सर्दी और गर्मी, ठीक है, सर्दी का गर्मी या फिर जाड़े का गर्मी। अगला है जड़। जड़ का क्या होता है? चेतन। जड़ का क्या होता है विलोम शब्द? चेतन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जड़ का क्या होता है विलोम शब्द? चेतन। अगला है जंगम। जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। क्या होता है जंगम का? स्थावर। जाति का होता है कुजाति। तामसिक का होता है सात्विक। वेरी इंपॉर्टेंट। तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है? सात्विक। तृष्णा का होता है वितृष्णा। ताना का होता है भरनी। वेरी इंपॉर्टेंट। ताना का क्या होता है विलोम शब्द? भरनी। नेक्स्ट है ताप का विलोम शब्द। ताप का होता है शीत। तारीफ का होता है शिकायत। तिक्त का होता है मधुर। तिक्त का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर। तिमिर का होता है प्रकाश। तिमिर क्या होता है? तमो, तिमिर, तिमिस्रा, ध्वांत। ये क्या होता है? अंधेरा, तिमिर। तो प्रकाश क्या हो गया? उजाला। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला पर्यायवाची शब्द है चतुर। तो चतुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण और योग्य। और चालाक भी होता है चतुर का। विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल और दक्ष, प्रवीण और योग्य। तो नेक्स्ट है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक। और नेक्स्ट है चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द। तो चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द होते हैं चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। क्या क्या होते हैं चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द? चांदनी, ज्योत्सना और कौमुदी। अगला है चांदी। चांदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं रजत, सौद, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास। क्या क्या होते हैं? रजत, सौद, रूपा, रूपक, रौप्य और चंद्रहास। अगला है चोटी। तो चोटी के पर्यायवाची शब्द होते हैं मूर्धा, शीश, सानु, श्रृंग। क्या क्या होते हैं? मूर्धा, शीश, सानु, श्रृंग। तो नेक्स्ट है चोर के पर्यायवाची। काफ़ी बार पूछा जाता है चोर के पर्यायवाची। तो चोर के पर्यायवाची होते हैं खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोशक। क्या क्या होते हैं? खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर और मोशक। नेक्स्ट है छली। छली के पर्यायवाची शब्द होते हैं छलिया, कपटी, धोखेबाज। क्या होते हैं छली के? छलिया, कपटी, धोखेबाज। अगला है छवि। छवि के पर्यायवाची शब्द है शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा। क्या होते हैं छवि के पर्यायवाची शब्द? शोभा, सौंदर्य, कांति और प्रभा। अगला है छेला। छेला के पर्यायवाची शब्द होते हैं सजीला, बांका और शौकीन। क्या होते हैं छेला के पर्यायवाची शब्द? सजीला, बांका और शौकीन। अगला है जल। तो जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पानी, नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, उदक और वारिय। क्या क्या होते हैं? पानी, नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, उदक और वारिय। अगला है जानकी के पर्यायवाची शब्द। तो जानकी के पर्यायवाची शब्द होते हैं सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक तन्या, जनकात्मजा। क्या क्या होते हैं? सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक तन्या और जनकात्मजा। अगला है झरना। तो झरना के पर्यायवाची शब्द है उत्स, स्त्रोत, प्रताप, निर्झर, प्रस्त्रावण। क्या क्या होते हैं? उत्स, स्त्रोत, प्रताप, निर्झर और प्रस्त्रावण। अगला है झंडा। तो झंडा के पर्यायवाची शब्द है ध्वज, ध्वजा, पताका, केतु। क्या होते हैं झंडा के पर्यायवाची शब्द? ध्वज, ध्वजा, पताका और केतु। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। क्या बोलते हैं उसको? आगत पतिका। अगला है वह स्त्री जिसका पति आने वाला है उसको क्या बोल देते हैं? आगमिष्यत पतिका। क्या बोलते हैं? आगमिष्यत पतिका। अगला है किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर बार बार जोर देना उसको बोलते हैं आग्रह करना। अगला है वह जो अपने आचार से पवित्र हो। वह जो अपने आचार से पवित्र हो उसको बोलते हैं आचारपूत। क्या बोलते हैं उसको? आचारपूत। अगला है सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति। क्या बोला है? सामाजिक व प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति उसको बोलते हैं आतंक। क्या बोलते हैं उसको? आतंक। अगला है अपने प्राण आप लेने वाला उसको बोलते हैं आत्मघाती। क्या बोलते हैं उसको? आत्मघाती। जो अपने प्राण खुद ही लेता है उसको बोलते हैं आत्मघाती। अगला है दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना उसको बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। क्या बोलते हैं उसको? आत्मोत्सर्ग।
अगला है अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, अर्थ या फिर धन से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं आर्थिक। क्या बोलते हैं उसको? आर्थिक। अगला है जो जन्म लेते ही गिर या मर गया है उसको क्या बोलते हैं? आदंडपात। क्या बोलते हैं उसको? आदंडपात। अगला है सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला, सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला उसको बोलते हैं आदि प्रवर्तक। क्या बोलते हैं उसको? आदि प्रवर्तक। अगला है आदि से अंत तक उसको बोलते हैं अधोपांत। क्या बोलते हैं उसको? अधोपांत। अगला है पैर से लेकर सर तक उसको क्या बोल देते हैं? आपाद मस्तक। क्या बोलते हैं उसको? आपाद मस्तक। अगला है ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको क्या बोलते हैं? आमरण व्रत। क्या बोलते हैं उसको? आमरण व्रत। अगला है किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसको बोलते हैं आयतन। अगला है देश में विदेश से माल आने की क्रिया, देश में विदेश से माल आने की क्रिया उसको क्या बोलते हैं? आयात। अगला है गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला उसको बोलते हैं आलोचक। क्या बोलते हैं उसको? आलोचक। अगला है जिसे आश्वासन दिया गया हो, जिसे आश्वासन दिया गया हो उसको बोल देते हैं आश्वस्त। क्या बोलते हैं उसको? आश्वस्त। अगला है वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं उसको? आशु कवि। अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जिसकी बाहें जानू या फिर घुटने तक पहुंचती है उसको क्या बोल देते हैं? आजानु बाहु या फिर आजान बाहु। अगला है आशा से अतीत या फिर आशा से परे उसको क्या बोलते हैं? आशातीत। अगला है सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक उसको क्या बोलते हैं? आसेतु हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? आसेतु हिमालय। अगला है बालक से वृद्ध तक, बालक से वृद्ध तक उसको क्या बोलते हैं? आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध। नेक्स्ट है आयोजन करने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं आयोजक। क्या बोलते हैं इसको? आयोजक। धन से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं आर्थिक। अगला है जो आलोचना से योग्य हो, जो आलोचना से योग्य हो उसको बोलते हैं आलोच्य। अगला है किसी अवधि से संबंध रखने वाला, किसी अवधि से संबंध रखने वाला उसको बोलते हैं आवधिक। अगला है आशुलिपि या फिर शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपक, आशुलिपि जानने वाला लिपक उसको क्या बोलते हैं? आशुलिपक। अगला है किसी देश के निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं, यानी किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं आदिवासी। नेक्स्ट है इंद्रियों को वश में करने वाला उसको बोल देते हैं इंद्रियजीत। अगला है इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिया विग्रह। क्या बोल देते हैं उसको? इंद्रिया विग्रह। अगला है जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है उसको क्या बोलते हैं? इंद्रियातीत। क्या बोलते हैं उसको? इंद्रियातीत। अगला है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला उसको बोलते थे इच्छाचारी। क्या बोलते हैं उसको? इच्छाचारी। अगला है किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला उसको बोल देते हैं इच्छुक, किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला उसको बोल देते हैं इच्छुक। अगला है किन्हीं घटनाओं या कालक्रम से किया गया वृत्त, किन्हीं घटनाओं या फिर कालक्रम से किया गया वृत्त उसको बोल देते हैं इतिवृत्त। नेक्स्ट है इतिहास को जानने वाला उसको बोलते हैं इतिहासज्ञ, इतिहासज्ञ। अगला है दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, दूसरों की उन्नति को ना देखना उसको बोलते हैं ईर्ष्या। क्या होते हैं? ईर्ष्या। अगला है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा उसको बोल देते हैं ईशान, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या बोलते हैं? ईशान। अगला है जिसकी इप्सा या फिर इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो या फिर जिसकी इप्सा की गई हो उसको बोलते हैं इप्सिक। नेक्स्ट है किसी नई चीज़ को बनाना, किसी नई चीज़ को बनाना उसको बोल देते हैं इजाद या फिर आविष्कार, किसी नई चीज़ को बनाना इजाद या फिर आविष्कार। नेक्स्ट है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उसको क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। अगला है जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो उसको बोलते थे उदक या फिर सर्प। अगला है जिसकी उपमा दी जाए उसको बोल देते हैं उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसको बोल देते हैं उपमेय। तो आज के सेशन में इतना ही कहते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।